नहीं बाय। आजा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए वीडियो में। तो गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है 5:24 हो रहा है। घड़ी में आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है चारों तरफ। इससे पहले ही मैं उठी थी, अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ क्योंकि उठने के बाद ही घड़ी देखेंगे, ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। आपको पता है नेक्स्ट ब्लॉग देख करके कि मुझे कहीं जाना है, और जाने के लिए आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तभी सारे काम कंप्लीट होंगे। तो 5 बजे का टाइम था क्योंकि हमारे यहाँ से 2 बस जाती है। एक मैं बस से जा रही हूँ इस बार, और अकेले गाइस। तो 2 बस में से एक है जो 5 बजे जाती है भोर में, और एक जाती है 8:30 बजे। तो 8:30 बजे मतलब आपको 8 बजे लगा लीजिए, क्योंकि आजकल है त्योहारों का मौसम, छठ पूजा चल रहा है, तो उसमें बहुत सारी भीड़ रहती है। तो हस्बैंड जी बोले हैं कि 8 बजे तक जितने सारे काम होंगे जो भी अपना रेडी हो जाना। तो उनको काम से क्या है, वो बस ये बोले हैं कि मुझे रेडी हो जाना है। तो लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैं पहली बार 19 साल होने वाले गाइस, दिसंबर में हो जाएंगे, और मैं पहली बार ऐसा है कि मैं बच्चों के बिना, हस्बैंड के बिना पहली बार ऐसा है कि सफ़र कर रही हूँ। अब मुझे इतना 2-3 दिन से टेंशन लगा हुआ है कि कैसे करूँगी, कैसे इन लोग को छोड़ूंगी, कैसे काम होंगे, क्या होंगे। क्योंकि जब सब जाते हैं ना, हमेशा तो मैं बच्चों के साथ जाती हूँ। पहले तो मैं हस्बैंड के साथ हमेशा जाती थी, वो छोड़ते थे फिर ले आते थे। लेकिन अभी कुछ सालों से मैं कभी कभी बीच में ना सफ़र बच्चों के साथ ही करी हूँ, और बस से करी हूँ। तो आदत हो गई है चलो बच्चों को लेके जाने की। लेकिन अकेले तो मैं कभी नहीं गई इन लोगों को साथ में छोड़ करके। तो इस बार मुझे जाना है, तो उसमें सारे काम जो घर के हैं जहाँ तक हो सकेगा मैं कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे किचन अच्छे से मैंने धो धा दिया है। आज है थर्सडे का दिन, 23 तारीख है गाइस। तो आज है, और कल ही तो जो है फंक्शन है। तो आज मेरा पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जाऊंगी तभी तो कल जो है फंक्शन में अच्छे से रिलैक्स कर पाऊंगी। नहीं तो सफ़र तो बहुत लंबा है, 6 घंटे का है, और फिर जा कर के थकान हो जाती है। तो फिर इतना ना मज़ा नहीं आता है। या तो अपनी गाड़ी से जाओ तो फिर 4 घंटा 4.5 घंटा लगता है, फिर तो वो चल जाता है। लेकिन अब मुझे अकेले जाना है तो मैं पहले ही जाऊँगी। और यहाँ पर सबसे पहले जो साफ़ सफाई है मैंने कर दिया था, उसके बाद गर्म पानी करके लेके आई हूँ। और आप लोग को पता है मैं क्यों जा रही हूँ, और नहीं पता है तो नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले गुनगुना पानी पिया, नीचे को जो साफ सफाई तो वो मैंने कर दिया, क्योंकि किचन वगैरह जो था ना, मैंने कल रात में ही अच्छे से धो करके, जितने सारे बर्तन थे धो करके अच्छे से धो धा के साफ कर दिए थे। क्योंकि सुबह ना ऑलरेडी बहुत सारे काम रहेंगे, तो ये वाले काम ना थोड़ा सा कम रहे। क्लीनिंग वगैरह ही कल ही कर दिया था। थर्सडे के दिन ना मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह वैसे होता है ना, जो वो कम करती हूँ। तो यहाँ पे बेटे को भी जगा दिया है, अपर्णा भी जाग गई है, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा था। तो इसको मैं सुबह जल्दी ही जगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जो छोटे छोटे थे तो बहुत स्नान दान पूजा करते थे, तो बच्चों को थोड़ा सा नहीं पता रहता है। लेकिन ये चीज़ें जब हम नहीं सिखाएंगे तो इनको पता रहेगा ही नहीं। तो बस यहाँ पे अपने जो काम है वो मैं कर रही हूँ, फटाफट निपटा रही हूँ। देखते हैं 8:30 बजे तक, 8:30 बजे छोड़िए, 8 बजे तक जितने सारे काम है ना वो मैं करके जाऊँगी, जिससे ना इनको काम कम रहे, और ये भी रिलैक्स होकर के अपना पढ़ाई लिखाई जो भी है कर सके, और मैं भी अपना आराम से, जब आप काम किए रहोगे सारा ना, जो मैनेजमेंट है वो रहेगा, तो बच्चे भी रिलैक्स होकर के रहेंगे, हम भी रहेंगे कि खाने पीने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है बच्चों का कि वो कैसे बनाएंगे। चूल्हा कभी ज़्यादा मैंने इसको खाना बनवाया नहीं है अपर्णा से, तो फिर मुझे डर लगता है। और सबसे ज़्यादा तो तेल वगैरह, जैसे सब्जी बनाना है वैसा कुछ खाना ये नहीं बनाती है ज़्यादा, तो इसलिए डर रहता है। हस्बैंड जी को तो बिल्कुल कुछ नहीं आता है, बस वो सादा पानी गर्म कर सकते हैं, इतना ही, तो इसलिए ज़्यादा ही है। और अभी भी मुझे ना बहुत ज़्यादा मेरे सिर में दर्द था सुबह सुबह ही, तो यहाँ पे मैं इस तरीके का योगा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ये वाले योगा करने में ना बहुत रिलैक्स मिलती है। फिर ना टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और अच्छा भी लगता है। और सबसे ज़्यादा है गर्दन अगर दर्द दे रहा है, आपको टेंशन है, रिलैक्स होना है, और सर्वाइकल की किसी को प्रॉब्लम होती है ना बहुत ज़्यादा, तो वो भी अगर ये वाला योगा करता है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दवाई से अच्छा है कि मुझे लगता है कि ये वाला आप
एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन हल्के थोड़ा सा दबा के प्रेशर में करिए, अच्छा रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ थोड़ा सा बैठ करके, क्योंकि रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत ज़्यादा जाना जैसे जैसे हो रहा था ना, वैसे वैसे मुझे वो लग रहा था। उधर आप देख सकते हैं मेरा बैग पैक रखा हुआ है, बिल्कुल मुझे जो घर के है काम वही निपटाने हैं और मोटी मोटा में, अदरवाइज जो काम है धीरे धीरे मैं अपना कंप्लीट करते जा रही हूँ। एक्सरसाइज करी, थोड़ा सा पढ़ना भी करी, उसके बाद वो चली गई थी नहाने धोने, क्योंकि उसको जा करके पूजा पाठ करना है। और यहाँ पे मैं कालीन के बिछाई रही हूँ। तो अभी ये वाले जो कालीन है ना, उसके ऊपर देखिए कुछ ना कल पैकिंग करने में ना जो रेसा धागा होता है, ये सारी चीज़ें ना गिरी जाती हैं। तो उसको अभी कल ही बिछाई हूँ, तो ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है और मैं झाड़ूंगी नहीं उसको हटा करके, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग इधर एरिया में चप्पल पहन के आना जाना जो बाहर के होते हैं, या तो कोई भी चप्पल मैं अलाउ नहीं करती हूँ। यहाँ बेडरूम में सिर्फ बिना ऐसे ही सब लोग आते जाते हैं, जो चप्पल है वो बाहर ही उधर ही रह जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदगी ना होती नहीं है। और कालीन अगर है बिछा तो उस पर आप चप्पल पहन के आना जाना तो वो ठीक नहीं लगता है, चाहे कहीं भी हो। या तो फिर आप घर के अंदर रखिए, अलग रखिए, बाहर के अलग रखिए। तो यहाँ पे मैं बोली कि अपर्णा से कि रंगोली हटा देती हूँ, तो वो बोले ही नहीं, अभी नहीं हटाना है, जब तक छठ पूजा बीत नहीं जाएगा तब तक ये रंगोली बनी होनी चाहिए। तो मतलब ठीक है रखो, देखते हैं कितने दिन तक ये रह पाती है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ झाड़ू, कर लगा दिया था फटाफट, और उसके बाद लगा रही हूँ पोछा। और पोछा ओछा अच्छे से मैं लगा दे रही हूँ, जिससे ना कि ऐसे झाड़ू पोछा तो ये लोग कर लेंगे, उसका वो टेंशन नहीं है इस बार। बस यही है कि वो पता नहीं क्यों लग रहा था अकेले जाने का बहुत ज़्यादा होता है। किसके किसके साथ होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि मेरे ही साथ ऐसा हो रहा था। मुझे ना जैसे लग रहा था कि मैं क्या करूं। किसी किसी को होता है ना मायके जाने की खुशी होती है बहुत ज़्यादा, मुझे तो थोड़ा था, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी ये था कि ये लोग को अकेले छोड़ के जाना। तो मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे नहा धो करके मैं ऊपर आ गई थी छत पे, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मौसम ना बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, बिल्कुल धूप नहीं है। जब भी तक तो बिल्कुल धूप निकल जाता है, सूर्यदेव बिल्कुल जैसे ना आसमान में बादल हैं और डूबे हुए हैं। लेकिन ये था भी मौसम सुबह सुबह का, बज रहा था 6:30 बजे के आसपास, लेकिन सूर्यदेव बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहे थे। और आज लग रहा है ना मौसम ख़राब है, क्योंकि मोबाइल में भी दिखा रहा था कि बारिश आने की संभावना है। तो गैस हो सकता है कि बारिश की वजह से ही ना जो बादल है, इसी की वजह से ना सूर्यदेव निकले नहीं। तो 6:30 बजे और 6:35 पे ना सूर्यदेव निकल जाते हैं और लालिमा उनका दिखने लगती है। तो बड़ा ही अच्छा मौसम रहता है। लेकिन आज का मौसम बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं, ख़राब दिख रहा है। बस यही मैं मना रही हूँ कि भगवान की बारिश ना हो। बारिश होगी ना तो बड़ा गंदा लगता है सफ़र में, क्योंकि अपने गाड़ी से रहना ठीक रहता है, बस वाला ठीक नहीं रहता है। और फिर तो यहाँ पे मैंने ना नहा धो करके मैं आ गई थी, और कपड़े वगैरह जो भी तुलसी माता को जल चढ़ा दिया था, पूजा पाठ मेरी हो गई थी। और यहाँ पे जो कपड़े मेरे जो भी थे, बच्चों के थे, मेरे थे, तो सारे कपड़े मैं ना धो करके लेके आई थी ड्रायर करके, क्योंकि डाल दूंगी ना तो अच्छे से हवा लग करके सूखेगा, नहीं सूखेगा तो नीचे सूखेगा। लेकिन अभी मौसम अच्छा था तो मैं सोची डाल देती हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं जल चढ़ा के गई, यहाँ पे जब सुबह टंकी भरी थी तो थोड़ा सा पानी ना एक्स्ट्रा भर गया था, टंकी तो गिर गया था, तो पानी वहाँ पे था। तो वो जो कौवा है वो आकर के पी रहा था, मतलब वो प्यासा था गाइस। बर्तन कहाँ है? ठीक, हाँ हाँ ठीक। अपर्णा कर रही है पूजा पाठ की तैयारी, पोछा लगा रही थी, फिर अभी बर्तन वगैरह भगवान जी के धो करके पूजा करेगी। और ये मैं बना रही हूँ फटाफट नाश्ता। तो वो बोली है कि मम्मी सबसे पहले तो पापा आज हस्बैंड जी मतलब फास्ट हैं, तो उनका कहना है, उसका कहना था कि उनके लिए कुछ बना करके जाना। तो ये उनको ना वो मैंने पूछा था उनसे क्या बनाऊँ, तो वो बोले थे कि मेरे से कि जो भी हलवा वगैरह बनाते, तो वो बच्चे बोले थे थोड़ा सा ज़्यादा ही बना के जाना, क्या कि जब बच्चों का मन करेगा तो अपना वो लोग भी खा लेंगे। यहाँ पे बेटी कर रही है आरती, और बस घर में पूजा पाठ तो हो चुका था। और इधर मेरा जो हलवा है ना, वो भी बेसन है वो भून गया था, और मैंने सूजी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया था, क्योंकि ना बेसन और जब ये भून के साथ में भूनता है ना, बहुत ही सोंधा आता है हलवा का जो टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा लगता है और बढ़िया लगता है। तो बच्चे मैंने कई बार बनाया है अलग अलग तरीके से। इस बार बेसन में थोड़ा सा सूजी डाल दिया था, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। और ना बेसन ना अगर आपको खाली बेसन का बनाना है तो उसका भी बहुत टेस्टी हलवा बनता है, एकदम मिठाई के जैसा। वो भी मैंने रेसिपी डाली हुई थी कई बार, तो थोड़ा सा कभी ज़्यादा कभी कम, मैं ना अलग अलग टेस्ट की तरह हिसाब से इन लोगों को बनाती रहती। ये देखिए हलवा बन करके रेडी हो गया था।
मतलब कढ़ाई छोड़ने लगा ना तो समझ जाइए कि आपका हलवा बन गया है। और मीठा भी अच्छे से परफेक्ट तरीके से मैंने डाल दिया था। अब इसको मैं हटा दे रही हूँ भगवान जी के कमरे में, क्योंकि माता जी कमरे में ढक करके रख दूंगी। जब ये लोगों का खाना पीना होगा ना, अभी तो खाएंगे नहीं, सुबह सुबह वो लोग दोपहर में वही 2 बजे तक 1-1:30 बजे 2 बजे तक खाएंगे, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा खाने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। इनको हल्का मैंने बोला था कि कढ़ाई में ही रख देती हूँ, जब तुमको खाना होगा तब तुम ना गरम कर लेना, पापा को भी दे देना और उनको गरम करके और अपने भी, और फिर बाद में ठाकुर जी को भी भोग भी लगा देना। तो गरम है तो अभी भोग लगेगा नहीं, ठंडा हो जाएगा तो वो भोग लगा देगी और फिर अपने भी लोग खा लेंगे। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो प्याज लहसुन यूज करते ही हैं सब्जी में, बिना कि उसके बनाएंगे नहीं, इसीलिए मैंने सबसे पहले किचन साफ था ना तो हलवा ही बना करके हटा दिया है व्रत वाला। उसके बाद यहाँ पे बच्चों से पूछा था मैंने कि क्या क्या खाना है बता दो। तो बेटे का मन था कि आप मेरे लिए भिंडी बना दीजिए, और मेरे पास 2 सब्जी थी, भिंडी भी थी और परवल भी था, गोभी भी था। पढ़ना कम बिल्कुल मन था कि गोभी की सब्जी बना दीजिए मम्मी, सूखी वाली, और जो बनती है ना हल्की सी मसाले डाल करके, बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है, तो वो बना खाने का मन था। बेटे का मन है कि मेरे को भिंडी बना करके रख दीजिए। तो मैं बोली चलो दोनों का नाम का ना कर दूंगी, मतलब दोनों के मन का करके रख जाऊंगी, जो मन करेगा वो अपना खाते पीते रहना। तो यहाँ पे फटाफट मैं बना रही हूँ अभी गोभी की सब्जी इधर, और कट करके हल्का सा बॉईल कर लिया था मैंने, छान दिया था। उसके बाद यहाँ पे आलू भी 2-3 ठो कट करके डाल दिया है। बस यहाँ पे हस्बैंड जी का तो फास्ट है, उनका तो अभी खाने का आज है ही नहीं, वो तो कल खाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना करके रख के जा रही हूँ। अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो फ्रिज में रख देंगे, तो उनका बाद का जब भी रहेगा ना तो सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर वो लोग अपना रोटी बना के, पराठा, जो भी अपना मन करेगा वो खा लेंगे। तो यहाँ पे भिंडी की भी सब्जी बनी हुई थी, और ये मैंने ना ढेर सारा दही जमा करके रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं करके जा रही हूँ कि अगर ये लोग का चीला वाला खाने का मन करे तो दही भी अपना जमा रहेगा। तो जैसे बेसन का हुआ, उत्पम हुआ, ये सारी चीज़ें ना ये लोग अपना बना करके खा लेंगे। तो वो अपना बना लेती है, बस सब्जी का ही रहता है। तो मैं इसीलिए ना सब्जी सबके हिसाब से बना के रख के जा रही हूँ। इधर थोड़ा सा दूध बचा था तो वो भी बॉईल कर दिया है। अब मैं सोची धीरे धीरे होता रहता, कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि ना सफ़र में जाने का जब मन करता है ना तो वैसे ही कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। चाय मैं सुबह सुबह खाली पेट पीती नहीं हूँ, आदत नहीं है, तो मैं सोची 1 एप्पल खा लेती हूँ, जिससे ठीक भी रहेगा, और क्या है उससे ठीक भी रहता है। और फ्रूट ना खा करके निकलो तो अच्छा भी रहता है। तो ज़्यादा अगर लंबा सफ़र करना है तो चाय कॉफ़ी, मुझे लगता है ना कि चाय तो अवॉइड, मतलब ऐसा चीज़ है, आपका मर्जी है, आपको अगर जैसा भी आपको लगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो सबसे पहले खाली पेट में ना फल ही खाना रिफ़र करती हूँ, आप देखे होंगे मेरे ब्लॉग में। तो मैंने 1 एप्पल अभी खा लिया था, और यहाँ पर टमाटर अच्छे से जो भी हल्दी नमक डाल के, मसाला डाल करके, टमाटर डाल करके ढक दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी रेडी होने, क्योंकि मुझे रेडी होना था टाइम से, नहीं तो मैं इसके लिए इंतज़ार करती कि टमाटर गलता, तब तक तो मैं यहाँ पे लेट हो जाती। तो फटाफट आई थी, तो मैं यहाँ पे ये वाला सूट पहन लिया था। मैं रखी थी कि वहाँ पे पहनूंगी, लेकिन फिर सोचा यहीं पहन के जाती हूँ, क्योंकि ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से मंगाया था, आप लोगों ने देखा होगा मेरे उसमें ब्लॉग में मैंने शेयर भी किया था, लेकिन अभी तक मैंने इसको पहना नहीं था। तो मैं अभी फर्स्ट बार इसको पहन के रही हूँ, और आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। इसका पजामा जो है और जो भी एम्ब्रॉयडरी बना हुआ ना, बड़ा ही सुंदर, मतलब अच्छा बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भी है, एकदम प्योर कॉटन। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। और ये टमाटर गल गया था तो मैंने धनिया पत्ती कट करके डाल दिया। अच्छा, लोहे की कढ़ाई की जो सब्जी होती है ना, उसकी बात ही अलग रहती है। तो मैंने ना सिर्फ 1 रोटी से थोड़ा सा ये खा लिया था, और उसके बाद फिर यहाँ पे अब अच्छे से निकाल करके बर्तन खाली कर दिया है। अब बेटी बोली मम्मा अब आप परेशान मत होइए, आपने सब्जी उब्जी बना दिया है, अब जो बाकी के काम है ना वो बोली मैं कर लूँगी, आप बिल्कुल अब जाइए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कॉफ़ी अपने लिए, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ, दूध वाली नहीं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि बीपी वगैरह ना, मतलब होता है ना कभी कभी, तो आदत है, तो मैं बीच में कहाँ पाऊँगी कैसे। तो मैं बोली नहीं, मैं पी करके जाऊँगी, थोड़ा सा भी टाइम है। तो सबसे पहले भगवान जी का हाथ जोड़ लेते हैं, इनका आशीर्वाद ले लेते हैं, और इनसे जो भी अपना है कहना कि वही यहाँ का भी ध्यान रखिए, और मैं भी जा रही हूँ सफ़र में तो मेरा भी ध्यान रखें। तो सबसे पहले, क्योंकि यही हैं साथ में जाने वाले, सारे जगह के देखने वाले, हम तो सिर्फ अपना। तो मैं ऐसे जब भी जाती हूँ ना तो भगवान का आशीर्वाद ले करके जाती हूँ, और कहती हूँ साथ में चलिए घूमिए। और फिर यहाँ पे मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी अपना, और यहाँ पे देख सकते हैं घड़ी में 8:15 हो गया था। जल्दी जल्दी में ना पिला भी नहीं रहा था गाइस, तो आधा पिया था, आधा छोड़ दिया वैसे भी, और मैं चल दी हूँ सफ़र की तरफ।
हस्बैंड जी और रुद्र मेरा ना पहले ही सामान लेकर के रख दिए थे, यहाँ पे सीट बुक कर दिए थे, जिससे ना आज भीड़ बहुत बसों में थी, तो बस वहाँ पे सामान जो है सीट जो है वो बुक करना पड़ता। तो आधा घंटा पहले ही मेरे से बोले थे, लेकिन मैं बोली नहीं, मैं बाद में ही जाऊँगी आराम से, जब खुलेगा तभी। मम्मी देख करके उतरना कि मूर्ति है वहाँ पे। हाँ। मूर्ति नहीं दिखेगी। अरे ठीक है, देख करके थोड़ा सा उतर गया और क्या। चढ़े पहले। दो मोबाइल। अभी तो बेटे को देख के मेरा कलेजा फट रहा था, मेरे को तो बोलती भी नहीं बन रहा था, बिल्कुल लग रहा था ना कि ना जाऊं, लेकिन जहाँ देख सकते हैं आप खुद ही कि उसकी हालत ख़राब है। और यहाँ पे हम निकल चुके हैं अपने, और ये लोग खड़े थे, जब तक मैं नहीं जा रही थी ना तब तक ये लोग खड़े थे, तो मैंने इनको बोला कि बाय, जब मैंने बाय बोला ना इनको तब ये लोग गए हैं, और जब तक बस निकली नहीं थी ना तब तक ये लोग मेरे को देख रहे थे। तो फिर अभी को जा रहे हैं। रुद्र पहले ही चला गया था क्योंकि वो भैया आ गए थे, तो चाबी हम लोगों ने कहीं वहाँ पे हड़बड़ में रखा नहीं था, तो फिर वो उनको देने के लिए वो पहले ही चला गया था, क्योंकि अगर वो मेरे को जाते देखता ना तो और वो उस रोना हकता ही, वही इसीलिए वो चला गया था पहले। और हम यहाँ देखिए बस एकदम बिल्कुल खचाखच भरी हुई है। तो ये वाली है सिंगरौली की बस। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ रेणुकूट तक, और तब मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ ब्लॉग। और यहाँ पे ना बीच में ना गाइस बारिश होने लगी थी, तो मैं सोची देखो अच्छा है। और जब मैं निकल रही थी ना हल्का हल्का वहाँ पे भी बूंदाबांदी हो रहा था, लेकिन तेज नहीं हुआ, और बीच में रास्ता ठीक था। और यहाँ पे मैं ना थोड़ा देर के लिए नैप मतलब ना बिल्कुल थोड़ा सा सो गई थी, और नींद आ नहीं रही थी, बस हल्का सा था क्योंकि जाने का था। यहाँ पे एक बेटा था, बच्चा बैठा था वो मेरे बगल में। और अब मैं रेडी हो गई हूँ बैग लेकर के, क्योंकि अब आ गया है अपना एरिया। जैसा जब अपना एरिया आ जाता है ना तो सच में बड़ा ही अच्छा लगने लगता है ना, एक जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, हौसला कि हाँ अपना एरिया आ गया है मायका। लेकिन ये लोग कहीं दिख नहीं रहे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मीठा लेने, क्योंकि सबके लिए, मौसी के लिए अलग और अपने घर के लिए अलग, सबके लिए लूँगी, क्योंकि ना खाली हाथ तो मैं के जाना नहीं है, कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँगी। यहाँ पे भाई आ गया है लेने मेरे को। ये हमारी मौसी है भाई, ये मामी है, ये सब बच्चे हैं सारे। आप ही कहाँ हो भाई? क्या हो रहा है? हैं गए हो एकदम में वो हो गए हो हैं? मम्मी से मिलने के बाद मैं ढेर सारी बातें की, क्योंकि मम्मी की तबीयत है ख़राब, आप देख सकते हैं। फिर मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया, और इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे। यहाँ पे मेरी बहन भी आ गई है अभी, और ये लाई है फरा। मौसी भी बोले थे खाना खा के जाओ, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। जब मैं मम्मी से मिल ली, थोड़ा देर बैठी, तब मुझे भूख लगा, और ये लेकर के आई है दूध 2 बोतल, क्योंकि इसके यहाँ है गाय, और ये बना करके वहाँ से लेके आई थी। मम्मी ने बनाया था, पापा मिल करके बनाए थे, क्योंकि बेटी आ रही थी तो कुछ स्पेशल, लेकिन स्पेशल नहीं बना था। दाल रोटी और यहाँ पे बनी थी सब्जी। चावल नहीं बनाई थी क्योंकि इनको चावल बिल्कुल मना है, तो पापा अपने लिए इसलिए नहीं बनाए थे। बस सब खाने पीने में लगे हैं गाइस। देखो कितने बढ़िया दिख रहे हैं। हाय करो, हाय करो, हाय गाइस। ये तुम साग खा करके लगाए हो? अरे भाई, अरे गाइस आजा इधर आजा, देखो वेद बाबू आए हैं। हाँ हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप लोग बताइए अपना, है ना? किसी दे दो, किसी दे दो, तो किसी दे दे, ऐसे कर दे। छोटकू वो बमास